ऐका बघा, तुम्ही जे आहे ज्या कंडिशनमध्ये तुम्ही जे आहे आहात आता, त्या कंडिशनमध्ये जे आहे आपण राहिलो पाहिजे असं कोणालाच वाटत नाही. या कंडिशनमधून निघालो पाहिजे, या परिस्थितीमधून आपण निघालो पाहिजे. कोणाला वाटतं की या किचडमध्ये राहायचं, परंतु परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला या किचडामधून म्हणतात ना, किचड में भी कमल खिलता है बोलते हैं. कीचड़ में खिलता है ना कमल. कमल जो निकलता है वो कीचड़ में ही निकलता है, लेकिन कीचड़ नहीं लगने देता और कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता. इसीलिए हमारा जन्म अगर इस गरीबी में हुआ है, लेकिन गरीबी में जन्म लेना अपने हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में मरना है कि नहीं मरना है ये लेकिन आपके हाथ में है. तो पहले जो अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम मम्मी पापा लोगों को है, पहला काम. अपन इस धरती पे आए हैं तो ऐसा नहीं कि जानवर जैसा बिहेवियर रखे. जैसे पशु रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं, कि जानवर कैसे खुटे से निकाल के या कोठे से निकाल के चले जाते हैं जंगल में चरने के लिए. चर के रात यानी शाम हो गए तो चर के आ जाते हैं अपने कोठे में. अगर जानवर जैसी हमारे मनुष्य प्राणी की भी अगर व्यवस्था अगर होगी, हम भी लोग जो है सुबह जाते हैं काम पे, यानी कोठे से बाहर निकाल के अपन जाते हैं जंगल में, और जो है उधर से आते हैं और फिर से अपने कोठे में आ जाते हैं. तो जानवर में और अपने में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है. तो फिर जिंदा रह के भी कोई फायदा नहीं है. क्या करेंगे फिर? मारने वही, अरे जीना है तो उस वही जो है, जो जीना है तो जीने जैसा भी लगना चाहिए. तो क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी है हमारे. तो इसीलिए जो है ना, आज स्वतंत्रता की क्रांतिकारी कहते हैं ना, तो वो क्रांतिकारी अपने बच्चों को बनाइए. लेकिन वो क्रांति क्या है वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. पहले क्रांति क्या होती है? आप भी इंसान है ना, आपको भी लगता है कि हमें जो है, कभी आप तो जो है ये 200 किलो के शेप और अंगूर जो है, या जैसे पिस्ता, या जैसे अपन बोलते हैं ना वो खारक बादाम जो है ना, वो आप खिला नहीं सकते 800 रुपए के सपोज, क्योंकि यहाँ पे घर चलाना मुश्किल होता है. तो अपन क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? और ये लोगों को भीख मांगने का कब तक अपन ढोंग करेंगे? लोगों ने देना चाहिए. कभी कुछ लोग आते हैं हमें कुछ देते हैं. कब तक हम भिखारी जैसा जीवन कब तक जिएंगे? हम अंधे नहीं ना. ये जो है इतना ध्यान में रखिए, ये अगर परिस्थिति हमें अगर छोड़ना है तो अपने पहले जो है मम्मी पापा लोगों ने क्रांतिकारी विचारों से भरपूर बनना बहुत जरूरी है. और अपने बच्चों को वो क्रांतिकारी विचार दीजिए, उनको पढ़ाइए. अपने बच्चों को आप लोग जो है काम को जाते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये दारू में डालते हो. अरे तनिक थोड़ी सी भी जो है अपन को लज्जा भी आनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. अरे हमारी परिस्थिति सुधरेंगी कैसे जब तक एक मम्मी पापा लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अच्छी क्या बोलते कमाई से अपने घर अच्छे से चलाएंगे नहीं, अपने बच्चों को जो है किताबें लेके नहीं देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी निर्माण होगी? तो हमारी जो है जो भी कमाई करते हैं तो उस पैसों से हमारे बच्चों को पेन पेंसिल लेके दीजिए, ताकि आप जब इस नागपुर में भी या जैसे कोई भी काम पे जाओगे ना, तो यहाँ पे चेयर पे बैठने वाले को जितना पेमेंट मिलता है तो उसी के जैसा पेमेंट, उसी की जैसी कंडीशन, उन्हीं की जैसी जो है रहन सहन आपको भी मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को भी मिलनी चाहिए. क्योंकि उतना हक इस धरती पे आप भी है तो आपका भी देश उतना ही है. लेकिन ये परिस्थिति कब बदलेंगी? कब बदलेंगी परिस्थिति? आप लोग अपने ही परिस्थिति पे हंसते हो. मुझे आप जो है आप हंसते हो अपने परिस्थिति के ऊपर में. आपके बच्चों को धड़ कपड़े नहीं मिलते हैं,
और उसी परिस्थिति के ऊपर में आप जो है ना लड़ते नहीं है, लड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं है, आप लड़ना चाहते हो, लेकिन जो है आपको मुबदला सही नहीं मिलता है। 8 दिन जो रहते हैं हफ्ते के, 4 दिन काम मिलता है, 4 दिन खाली रहते हैं, यानी हिसाब बराबर कुछ नहीं रहता है आपके पास। परिस्थिति कब सुधरेंगी? इसीलिए इस शासन व्यवस्था को बताना है, हमारा बच्चा जो है झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या कोई भी श्रीमंत का हो, पहले जो है उसको एजुकेशन